तेरे हथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना। और भवें कोले रख जुबान ते दे, नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। इंशाअल्लाह असी रुखी सुखी खा लांगे। असी तुहानू चाहिए ने अमरीका दे डॉलर, हमें नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं असी रुखी सुखी खा लांगे, रो रो के रब मना लांगे, बेड़ी ते जेल कबूल सानू, वादा निभाना नहीं छड़ना। लोग कहते ने खान जिद्दी है, ये कहते ने खान जिद्दी है, मैं कहना नहीं मैं जिद्दी हाँ, असी जिद्दी। असी जिद्दी खान है जिद साडी, कुर्बान खान तू जिंद साडी। असी जिद्दी खान है जिद साडी, कुर्बान खान तू जिंद साडी। अपने कोल तू पीछे हटना नहीं, अपने कोल तू पीछे हटना नहीं, वादा समर निभाना नहीं छड़ना। भवें कोले रख जुबान ते थे, नारा खान दलाना नहीं छड़ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 5 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ लाहौर में और उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ और एहतजाज में जो लोग गिरफ़्तार हुए और उसके बाद जो है वो किस तरह से लीडर रहनुमाओं पर, कारकुनान पर पुलिस की जानिब से जो है वो क्रैकडाउन किया गया। मैं इस वक्त मेरे साथ कुछ असीरान मौजूद हैं जो कि एहतजाज में गिरफ़्तार भी हुए और मौजूदा सूरत हाल पे भी बात करेंगे। यहाँ के मुकामी जो कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये मेरे हाथ पीछे बंधे हैं, मैंने एक नमूने के तौर पे ये देखें। मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह कब तक मैं थप्पड़ खाऊंगा, कितनी बर्दाश्त है मुझ में। ये जुल्म करने वालों से मैं मुखातिब हूँ, मुझे ये बताएं कि मैं कब तक इस तरह थप्पड़ खाऊंगा। एक ना एक दिन तो फिर इस तरह हाथ खुलेंगे, उस दिन से डरें। जिस दिन मेरे इस तरह हाथ खुलने हैं उस दिन से पहले आप अपना फैसला कर लें। ये गिरफ्तार एक वक्त ऐसा आएगा, आज तो लोग मजम्मत कर रहे हैं गिरफ्तारियों की, एक दिन ये आदी हो जाएंगे, खौफ ख़त्म हो जाएगा गिरफ्तारी का, कड़ियों का, जेलों का, सब खौफ ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। और जिस दिन ये खौफ निकल जाएगा उस दिन से ये डरे। एक बात तय है, खान की मोहब्बत इन दिलों से ये नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैं सिर्फ आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत तफसील से बातें हो चुकी। मैं एक नज़म कहूँगा, तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, ऐसा सिर कटाना नहीं छड़ना। तेरे हाथ, याद रखना, हमने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। फिरौन भी देखा है इस धरती ने, इस धरती ने यजीद भी देखा है। और आज की अगर बात करें तो हमने मुशर्रफ भी देखा था, हमने ज़ियाउल हक भी देखा है, जीला है उसको, भुट्टो की लाश भी उठाई है और बाद में कहा गया ये अदालती कत्ल है। हमने बहुत जुल्म सहे हैं, हम तो जुल्म सहने के आदी हो गए, तुम अपनी फिक्र करो। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, वो उतना था जो जिसके पास जितना पैसा है वो उतना कमजोर है, जिसके पास जितना कम पैसा है वो उतना ताकतवर है। अभी तुमने उस तरह उनको हाथ नहीं डाला, जरा उनको हाथ डाल के देखना, फिर तुम्हें लग पता जाएगा। डालोगे तुम जरूर, आगे बढ़ोगे तुम, क्यों? तुम रुकने वाले नहीं हो। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना। और भवें कोले रख जुबान ते दे, नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। इंशाअल्लाह असी रुखी सुखी खा लांगे। असी तुहानू चाहिए ने अमरीका दे डॉलर, हमें नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं असी रुखी सुखी खा लांगे, रो रो के रब मना लांगे, बेड़ी ते जेल कबूल सानू, वादा निभाना नहीं छड़ना। लोग कहते ने खान जिद्दी है, ये कहते ने खान जिद्दी है, मैं कहना नहीं मैं जिद्दी हाँ, असी जिद्दी। असी जिद्दी खान है जिद साडी, कुर्बान खान तू जिंद साडी। असी जिद्दी खान है जिद साडी, कुर्बान खान तू जिंद साडी। अपने कोल तू पीछे हटना नहीं, अपने कोल तू पीछे हटना नहीं, वादा समर निभाना नहीं छड़ना। भवें कोले रख जुबान ते थे, नारा खान दलाना नहीं छड़ना। आखिर मैं इतना ही कहूँगा, मैं लोगों से भी ये कहूँगा, क़यादत की तरफ देखना छोड़ दो। जो पहले मैंने जुमला कहा, जिसके पास जितना पैसा है उसे उतना खौफ है और जिसके पास जितना कम पैसा है उसे उतना खौफ कम है। क्यों? मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो मुझे धमकी देता है मैं उसको ये कहा करता हूँ, भाई पहले ज़िंदगी तो दो,
पहले जिंदगी तो दो, फिर मौत की धमकी देना। तुम्हारी धमकी कारगर साबित होगी तब। हमारे पास तो जिंदगी ही नहीं है। मौत की धमकी का क्या करेंगे हम? तुम्हारी मौत की धमकी से क्या डरेंगे? और एक बात याद रखना, मैं इशारा ही करूंगा, इस वतन से मोहब्बत करने वाले हर जगह पे मौजूद है। और मुझे सबसे ज्यादा खौफ बात ये है, वो भी जीत नहीं सकती, वो सिपाह कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसके अपने खिलाड़ी डबल माइंडेड हूं। ये सब क्या कह रहे हैं? एसएचओ क्या कह रहे हैं? मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, यानी डबल माइंडेड है। वो डबल माइंड, वो ऑन नहीं करना चाहता इन गिरफ्तारियों को। ये मेरे साथ भी बीता है। एसएचओ ने मुझे कहा मैंने भी आपको बेगुनाह किया, एसपी ने भी आपको बेगुनाह किया। मैंने कहा फिर मुझे जेल में क्यों डाला? तो क्या कहता है, आप पीटीआई के कारकुन हैं, आपको पता ही नहीं है, फैसले तो कहीं और हो रहे हैं। लख दी लानत इस निजाम थे। एक कानून है, मैंने आज तक ये देखा, ये सोचा, आखिरी फैसला एसपी करता है, आईजी भी नहीं कर सकता। कानून ये कहता है, लॉ ये कहता है, इन्वेस्टिगेशन का एक तरीकेकार है। एसपी जिसको छोड़ दे उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन यहां फैसले कहीं और होते हैं। मैं यहां बात इसलिए नहीं कह रहा कि तुम रहम खाओ, मैं तुम्हें बात यह समझाना चाहता हूं, तुम्हारी टीम के खिलाड़ी मुतमिन नहीं है। वो जो कर रहे हैं उसको ऑन नहीं कर रहे, और जो ऑन नहीं कर रहे आगे फिर समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। इमरान खान साहब की ये कॉल आई 5 अक्टूबर के हवाले से कि 5 अक्टूबर को मनारे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया जाएगा महंगाई के ख़िलाफ़, ये जो कानून साजी में रद्दोबदल करना चाह रहे हैं उसके ख़िलाफ़, और इमरान खान की नाहक जो उन्होंने एक कैद किया हुआ उनके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी। और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन थे, जितने लीडरान थे, वो पुरअमन तरीके से अपना आइनी हक इस्तेमाल करने जा रहे थे, जिसको पुलिस ने, हमारा एक प्रोटेस्ट जो था वो तो था 1 घंटे के लिए जो हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था लाहौर में, उससे पहले इस्लामाबाद में, जहाँ जहाँ भी हमारा एहतजाज हुआ है, चाहे वो मियाँ वाली की शक्ल में है, चाहे वो फैसलाबाद की शक्ल में है, चाहे वो मुल्तान की शक्ल में है, अल्लाह के फजल करम से पीटीआई एक पुरअमन जमात है, पुरअमन एहतजाज करती है। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है स्पेशली, इन्होंने चंद अपने पुलिस के अंदर गुल्लू भट्ट पाले हुए हैं। उनके ज़रिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर बेइंतहा माजी में भी और हाल में भी इन्होंने तशद्दुद किया है, जिसकी मिसाल इंसानी माशरे में नहीं कम अज़ कम मिलती। सॉरी टू से, मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा, क्योंकि 780 जैसी दफ़ात लगी ना आप पर, तो उस वक्त आप इंतशार कौन सा फैला रहे थे? और ये भी सुनने को मिला कि आपके पास जनाब जो है वो असलहा मौजूद था, तो उस वक्त आप कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज हो रहा था। जी बिल्कुल, वो झूठ बोल रहे हैं। हम नहत्ते कारकुन थे, खाली हाथ थे। एक नहीं, आपके सोशल मीडिया के तवस्सल से बेशुमार यूट्यूबर ने उनको कैप्चर किया हुआ है, बेशुमार सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चल रही हैं। किसी वर्कर के हाथ में एक स्टिक तक नहीं थी, कोई एक गमला भी पूरे लाहौर में नहीं टूटा। जितने का जितना नुकसान, इन्होंने खुद ही एक लाहौर को ज़िंदा दिलाने, लाहौर को इन्होंने कंटेनर लाहौर बना दिया। लाहौर के अंदर कम अज़ कम 180 कंटेनर इन्होंने लगा दिए। इन्होंने तो खुद ही एक एहतजाज का माहौल बना दिया। ये हम बॉर्डर के एरिए में बैठे हुए हैं, बॉर्डर के एरिए में इन्होंने कंटेनर लगा के बॉर्डर के एरिया को नो गो एरिया करार दे दिया। अच्छा सर बताइएगा, एहतजाज करना हर पार्टी का आईनी जमहूरी हक है, और हमने देखा कि 5 अक्टूबर से पहले से ही क्रैकडाउन शुरू हो गया। पुलिस की जानिब से जो है वो तभी रहनुमा हैं या कारकुन हैं, उनके घरों में छापे मारे गए, एहतजाज को रोकने की पूरी कोशिश की गई। उसके बाद जब एहतजाज हुआ
تو اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں اور سنگین ترین دفعات لگائی گئیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں جمہوریت کی جو ہے ڈیفینیشن کروں گا. ہمیں جو سکھایا گیا ہے جمہوریت یہ بتائی گئی ہے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، ود دی پیپل. یہاں پر کہیں بھی جو ہے گورنمنٹ پیپلز کی گورنمنٹ نظر نہیں آتی. یہاں پر فسطائیت گورنمنٹ ہے. یہاں پر پولیس جو ہے وہ گورنمنٹ رول کر رہی ہے. جو آرڈر جو ہے گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹ کو دے رہے ہیں، وہ اس کو ایک جو ہے انچ کا جو ہے نا اس کا دفاع کر کے اس کو جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اوبے کر رہے ہیں. یہ کہاں کی جو ہے نا یہ جمہوریت لیے پھر رہے ہیں. یہ تو مارشالت سے بھی زیادہ جو ہے نا بد ترین جو ہے نا دور گزر رہا ہے. کوئی بندہ اپنا احتجاج کروانے کے لیے جو ہے وہ گلی میں نہیں کھڑا ہو سکتا، روڈ پہ نہیں کھڑا ہو جاتا. ہم لوگ جو ہے مطلب ہم لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے باہر نکلتے تھے تو پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی. پولیس جو ہے وہ 2-3 بندوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی. 2-3-4 بندے جو ہے دائیں بائیں ہو جاتے تھے، ان کی ضمانتیں کرانے میں لگ جاتے تھے. ہم لوگ ضمانتیں ہوئی ہیں، پھر دوبارہ ہم نکلتے ہیں، پھر وہی حال ہوتا ہے. مقامی پولیس، دوسری پولیس، CIA، FIA سارے جو ہے نا وہ پیچھے لگے ہوتے ہیں. مطلب دیکھیں کہ 5 تاریخ سے 5 اکتوبر سے پہلے میں اور ملکہ حماد ہے، انس ہے اور 4-5 دوست ہیں، ہم نے ایک میٹنگ کال کی دوستوں کی. ان کو بتایا کہ یار یہ ایک ہمارا جو احتجاج ہے پر امن احتجاج ہے. خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ایک تیلا تک بھی جو ہے نا ٹوٹنا نہیں چاہیے. اب ہم انہی کو جو ہے نا یہ بتا کے سارا کچھ آ رہے ہیں پیچھے سے ریڈ کر کے. ہم ملکہ حماد اوان کو پکڑ لیا، اس کے بعد انس کو پکڑ لیا، ان کے اوپر جا کے پرچہ دے دیا. جب کینٹ کچہری نے اس کی بیل لی ہے تو SHO نے جو ہے نا چھوڑنے سے انکار کر دیا. کہا کہ جی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میرے اوپر بڑا پریشر ہے. پھر وہاں سے لے گئے کانا جا کے جو ہے ایک اور پرچہ دے دیا. یہ کہاں کی جو ہے نا جمہوریت ہے؟ یہ ہماری عدالتیں تک کی جو ہے نا ان کی بات نہیں سنی جا رہی. عدالت ہمیں بیل دے رہی ہے، وہاں جا کے دوبارہ پرچہ کر دیا. وہاں سے پھر دوبارہ ماڈل ٹاؤن میں ہم نے آ کے جو ہے بیل لی ہے، پھر چھوڑا ہے. اگلے دن پھر دوبارہ باغبان پورے تھانے ہم لوگ جا رہے ہیں، بالکل پر امر جا رہے ہیں. اس کو اور ایک ہمارا اور ساتھی ہیں اس کو پکڑ کے پابند سلاسل کر دیا ہے. اور اس کے بعد کچھ دوست جو ہیں وہ اپنا مینار پاکستان پہنچنے میں جو ہے نا کامیاب ہو گئے ہیں. میں بھی وہاں تھا. وہاں پر کوئی اس طرح کی جو ہے نا مطلب نعرے بازی بھی نہیں ہوئی. وہاں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی کہ جو ہے نا جس سے جو ہے کوئی استشال جو ہے نا کوئی مطلب غصہ آئے یا کسی کو جو ہے نا کو برا لگے. اچانک سے جو ہے وہ وہاں پر شیلنگ شروع کر دی ان لوگوں نے. میں وہاں پر موجود تھا. شیلنگ اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک گرفتاری جب عمل میں لائی گئی تو اس میں پولیس والا یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر آؤ آپ شیل مارتے ہیں. مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ آپ کے پاس کہاں سے شیل لائے؟ سوال ہے یہ میرا. ہاں جی، وہاں جو ہے وہ پولیس والے خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس شیل نہیں ہے. جب وہ 5-7 لوگ دیکھتے ہیں اکٹھے ہو جاتے تھے تو شیل مار دیتے تھے اور وہاں پر بڑے عجیب حالات ہو جاتے تھے. وہاں مطلب میرا تو سانس رک گیا تھا، وامٹنگ شروع ہوگی مجھے وہاں. لیکن ہم خان صاحب کے ساتھ تھے، ہیں، انشاءاللہ رہیں گے اور اس کی اپنے لیڈر کی آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا لیڈر باہر نہیں آ جاتا، جب تک اس کو رہائی نہیں مل جاتی. ہماری ٹیم ساری، ہم ملک حماد جو ہے وہ بھی مسلسل جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں، ہمارا حلقہ زور لگا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا خان کے ساتھ ہیں. ہم لوگ یہاں سے پرامن طریقے سے صرف اپنے لباس اور جوتے کے ساتھ مینار پاکستان کی طرف جا رہے تھے. پہلا کنٹینر انہوں نے لاہور رنگ روڈ قائد اعظم انٹرچینج پہ لگایا. اس سے 1 ہفتہ پہلے جس طرح ہمارے ساتھی بول رہے ہیں کہ ہم لوگ 1 ہفتے سے مسلسل عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، دن رات ہماری گرفتاری ہو رہی ہیں. یہ ہمارے ایک ساتھی کھڑے جنہوں نے ابھی آپ کو نہیں بتا سکے، ان کا گھر ہمارا گھر چوکی کی شکل اختیار کر گیا تھا. میرے پورے محلے کو، میں حماد اوان کا بھائی بات کر رہا ہوں، پورے محلے کو نو گو ایریا بنا کے رکھا ہوا تھا. جب ہم لوگ یہاں سے نکلے خان صاحب کے حکم پہ ایک پرامن پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے مینار پاکستان، ان کی گرفتاری کی جاتی ہے بھگوان پورہ سے، جس کی ویڈیو موجود ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے زوم کر کے میں آپ کو وہ بھی دکھا سکتا ہوں. بھگوان پورہ سے ان کی گرفتاری کی جاتی ہے. بھگوان پورہ سے گرفتاری، ان کو 2 دن بھگوان پورہ تھانہ میں رکھا جاتا اور تیسرے دن جب ایک جعلی FIR من گڑت جاری کی جاتی ہے لاری اڈا سے.
अच्छा। लारी अड्डा से एसएचओ के साथ हमारी बात हुई है, उसने कहा जी मुझे अभी तक कोई आर्डर नहीं आया इसको छोड़ने का, रखने का, किसी भी अमर का। होता यूँ है कि 2 लोगों को गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके एक को 751 का पर्चा डाल के उनकी कचहरी, कैंट कचहरी से उनकी बेल हो जाती है। अब वहाँ पे जो मुतलका थानेदार है या मुतलका एसआई है और एसएचओ जो कह रहा है वो कह रहा है जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਅਸੀਂ किड्डे वड्डी कामयाबी हासिल कर ली है। ये उनके बकौल मैं आपको कह रहा हूँ। इसी तरह ये साथी मेरे साथ उधर मौजूद हैं, वो कह रहा है जी तुसी अंदर बैठे हो, ਅਸੀਂ बड़ी वड्डी कामयाबी हासिल कर ली। गाली निकाल रहा है अपने दूसरे मुलाजिमों जी दूसरे मुलाजमों को वो गाली निकाल रहा है, टारगेट पकड़ा है। कहने का मेरा मतलब ये कि भगवानपुरा ने गिरफ्तार किया, भगवानपुरा से उनको शफल किया गया लारी अड्डा थाना में, जिसमें 780, 11X, बगावत जैसे संगीन मुकद्दमात बनाए गए एक पुरअमन नाहत्ते शहरी पे जो अपना कानूनी और आइनी और जमहूरी हक़ के लिए रोड पे निकला एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए कि हमारे साथ जो कुछ अब इस मुल्क में हो रहा है वो सरासर गलत, नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है। और उस जुल्म के ख़िलाफ़ नारा इमरान बुलंद करने पे आज वो दहशत गर्द बन गए। कभी हमें डिजिटल दहशत गर्द का लक़ब दिया जा रहा है। जो हमारे लोग ऐसे वर्कर हैं जिनको घरों से उठाया गया, अब आपको मैं अगर एफआईआर भी आपके साथ शेयर करूंगा, आपको वो वीडियो भी शेयर करूंगा जब उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी उनकी हो रही है मीनार पाकिस्तान से 25 किलोमीटर दूर, और उनके ऊपर 780 जैसी दहशत गर्दी की एफआईआर लगा के आज उनको कोट लखपत और मुख्तलिफ जेलों में रखा हुआ। मुझे बताएं ये कौन सा इंसाफ है, किस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं? अगर यही जुल्म और बर्बरियत रहेगी तो कल हम अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को क्या बताएंगे कि हम लोग किस वक्त से गुजरे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त शायद के 47 में ये हाल नहीं था जिस तरह का हाल इस वक्त इन्होंने ज़ालम जाबर नाअहल हुकूमत ने इन नाहत्ते पाकिस्तानियों पे हर तरह से जुल्म करके रख दिया। हमारी पूरी टीम, ये हमारा हल्का हमादा अवान की गिरफ़्तारी की पुरज़ोर मज़म्मत करता है और इस चीज़ का मुतालबा करता है कि जितने भी हमारे कारकुनान या लीडरशिप, जिसमें नुमान मजीद एक इंतहाई नफीस और शरीफ इंसान है, PP 152 का, वो भी पुरअमन तरीके से जिसके हाथ में एक छड़ी तक नहीं है उसको गिरफ़्तार किया, नहत्ते गिरफ़्तार किया। बल्कि मुझे ख़बर मिली है कि वो एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे और उनको खाना खाते हुए गिरफ़्तार किया गया। और उसके साथ हमारा जो हलके का एक और हमारा MP M रशीद पट्टी, एक पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको गिरफ़्तार किया। आज उसके ऊपर भी 780 जैसी दफ़ात लगा दी गई। इस प्रोटेस्ट के अंदर जो हम लोग अपना आइनी और कानूनी हक़ के लिए रोड और सड़कों चौराहों पे निकलते पुरअमन तरीके से, पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है कि जितने भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट या जो भी मामलात किए, ये हमने किसी जगह पे कोई गमला तक नहीं तोड़ा। हमें हमेशा इश्तियाल दिलाया गया और हमारी लीडरशिप ने हमें इश्तियाल में पूरा अमन का दरस दिया। और इस वक्त हमारे जितनी भी लीडरशिप है, इन्होंने उनके ऊपर 780 जैसी संगीन दफ़ात लगा के, जिसमें अवैस यूनुस भी शामिल है जो हमारा सेक्रेटरी जनरल लाहौर है। हमारा इस वक्त कोई मुतालबा नहीं है नाअहल और करप्ट, इनसे एक ही मुतालबा है कि जितने भी हमारे नहत्ते शरीफ इंसान इन्होंने जेलों के अंदर बंद किए उनको फिल फौर रिहा किया जाए।